एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़, अपन जो शुरू से बचपन से जो पढ़ते आए हैं कि कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। मतलब कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, जिसका कोई कलर भी नहीं है, कोई खुशबू भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं है, ऐसी गैसेस का मिक्सचर अर्थ के सराउंड है, तो वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ, एटमॉस्फेयर मतलब ज़ीरो से लेके 1600 किलोमीटर तक के जाता है। ज़ीरो कहाँ, अर्थ सरफेस पे, और 1600 किलोमीटर एकदम आउटर एक्सोस्फियर, ठीक है। हाउएवर 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ विद इन 40 किलोमीटर ऑफ द अर्थ। लेकिन 99% जो एटमॉस्फेयर का टोटल मास है वो 40 किलोमीटर में ही आ जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, based on vertical temperature differences gradient, atmosphere is divided into 4 layer। वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के बेस पे एटमॉस्फेयर को 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन सी ये 4 लेयर है? ट्रोपोस्फियर, अपने को पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर का क्लासिफिकेशन जो दिया है वो किस बेसिस पे दिया है? तो बेसिस क्या है? वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस। 4 लेयर है। ट्रोपोस्फियर, जब हम छोटे थे तो अपन बहुत सारी लेयर्स पढ़ लेते थे ना, तो वो इसी में होती है अंदर, है ना। अभी अपन देखते हैं ट्रोपोस्फियर क्या है। इट इज़ लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सबसे नीचे की लेयर है एटमॉस्फेयर की। एक्सटेंडिंग अप टू अ हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एंड 8 जो है वो पोलार से उसकी डिस्टेंस है, और 18 जो है वो इक्वेटर से उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। 18 मतलब 0 से 8 to 18 किलोमीटर तक के जाता है। ये कौन क्या? ट्रोपोस्फियर। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ, जैसे जैसे अपन हाइट पे, एल्टीट्यूड मतलब अपन जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, हाइट पे जाते जाते हैं, तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, रेट याद रखना है। इसको लैप्स रेट भी बोलते हैं। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये अर्थ के क्लाइमेट को मतलब अब अपना हो गया कि अर्थ का क्लाइमेट अपना पूरा, जैसे कि सनशाइन है, सनशाइन तो नहीं बोलना चाहिए, जैसे अपना रेनी डे हो गया, क्लाउडी सीज़न हो गया, इस सब को ये अफेक्ट करता है। इट इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट। इट इज़ डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, कंटेंस 85% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास। ये सबसे डेंस पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, और इसमें 85% एटमॉस्फेरिक मास होता है। ऑल वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड, रेन, मिस्ट, फॉग, ड्यू etc ऑकर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। मतलब सारे वेदर के फिनोमिना जो होते हैं, जैसे क्लाउड भी हो गया, ये जो यहाँ पे बात कर रहा है अर्थ क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, वो यही है कि रेन भी यहीं से होगी, क्लाउड भी यहीं से, मिस्ट, फॉग, ड्यू जो है वो सब ट्रोपोस्फियर में ही होगा, ठीक है। अब ट्रोपोस्फियर समझ में आ गया, स्ट्रेटोस्फियर पे चलते हैं। इट इज़ सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फियर एंड लाइज बियॉन्ड द हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर एंड एक्सटेंडिंग अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अगर अपने को वो पहले बोला उसने कि 40 किलोमीटर में ही पूरा अर्थ का 99% मास जो है वो 40 किलोमीटर में ही है। 40 किलोमीटर जो है वो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर दोनों में ही आ गया, ठीक है। मतलब कि अगर पूछा जाए अपने को कि 99% ऑफ मास कंस्टिट्यूट इन अर्थ, तो किन किन लेयर में? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, या फिर पूरा वो चारों का दे देगा, या तो फिर दे देगा A+B। तो अपने को ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर लगाना है। अब याद कैसे करना है कि ट्रोपोस्फियर जो है वो मतलब सबसे पहली लेयर है, तो ऐसे याद कर लेना। मुझे भी याद नहीं होता, तो मैंने बोला कि कैसे याद करें मेरी फ्रेंड को, तो वो बोली कि टोपी तो पहनते हैं ना अपन, तो उस हिसाब से ट्रोपोस्फियर फर्स्ट याद कर लेना। चलो, ट्रोपोस्फियर के बाद अब स्ट्रेटोस्फियर। इट इज़ सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फियर विच लाइज बियॉन्ड 8 to 18 किलोमीटर एक्सटेंडिंग अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। 18 से लेके 50 किलोमीटर तक के हैं। इट इज़ वार्मेस्ट लेयर, टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे अपने ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे इसमें टेम्परेचर जो रहता है वो इंक्रीज़ होते जाता है। इट इज़ एक्चुअल वेन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब एटमॉस्फेयर में फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होती है? तो वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है। और यहाँ पे ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या?
फोटोकेमिकल रिएक्शन और ओजोन लेयर, जिसमें यूवी रेज एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसे ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन इज़ प्रेजेंट अबाउट अ हाइट ऑफ 20 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के 20 to 30 किलोमीटर तक क्या जाती है ओजोन, मतलब कहाँ से कहाँ तक होती है, 20 to 30 किलोमीटर में होती है। ठीक है, अब होल्स इन ओजोन लेयर means thinning of layer, depletion of ozone layer due to CFCs। अपने को सिर्फ यही बताया जाता है कि हाँ ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लीशन जो हो रहा है वो सिर्फ वो CFC के कारण हो रहा है। ठीक है, तो अपने को भी यही याद करना है। लेकिन जैसे अगर अपन UPSC की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ओजोन लेयर का उसमें अलग से दिया गया है कि मतलब 2-3 फैक्टर रहते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि ओजोन के होल को, ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है उसको। ठीक है, तो अपने को इसमें क्या याद करना है कि फोटोकेमिकल स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना, ट्रोपोस्फीयर में तो कुछ नहीं था अपना, सारे वेदर क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहे थे वो स्ट्रेटोस्फीयर में हो रहे थे, वो सारे ट्रोपोस्फीयर में हो रहे थे। स्ट्रेटोस्फीयर में फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही थी और ओजोन प्रेजेंट थी 20 to 30 किलोमीटर में, और ओजोन का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, CFC के कारण। मीजोस्फीयर, और टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था। ये 3 चीज़ें याद करने वाली हैं। अब मीजोस्फीयर क्या 50 से 80 तक के जो जा रहा है वो मीजोस्फीयर है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़, है ना। फिर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़, फिर यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़। तो ये ऐसा अल्टरनेट चलते जा रहा है कि हाँ ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, मीजोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ और थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिक्रीज़ इन टेम्परेचर विद इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड याद रखना कि एल्टीट्यूड जैसे अपन हाइट पे जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हाइट को अपन एल्टीमीटर से मेज़र करते हैं, तो एल्टीट्यूड से एल्टीमीटर हो गया, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा थर्मोस्फीयर। फ्रॉम अर्थ सरफेस इट इज़ एक्सटेंडिंग अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर अप टू 1600 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक ये पूरा थर्मोस्फीयर है। लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर इज़ कॉल्ड आयनोस्फीयर, जो कि 80 to 300 मीटर में, मतलब थर्मोस्फीयर में भी लेयर्स आ गई। कौन सी, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर जो है वो कहाँ से कहाँ तक के हैं, ये यहाँ तक के, तो 80 तक के अपना मीजोस्फीयर था। अब मीजोस्फीयर के बाद आया 300 किलोमीटर, ये आइनोस्फीयर हो गया। अब आइनोस्फीयर 300 किलोमीटर के बाद जो पूरी है वो एक्सोस्फीयर कहलाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज़ मेड पॉसिबल विद दिस आयोनाइज्ड लेयर। इस आयोनाइज्ड लेयर से, मतलब कितना, 80 to 300 किलोमीटर तक की आयोनाइज्ड लेयर से रेडियो कम्युनिकेशन किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। आउटर मोस्ट लेयर एक्सोस्फीयर है, सबको पता है। एक्सोस्फीयर लेयर इज़ द लेयर अबोव आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर के ऊपर रहते हैं, मतलब एक्सोस्फीयर में रेडियो कम्युनिकेशन नहीं होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे टेम्परेचर जो रहेगा वो इंक्रीज़ होते जाएगा। थर्मोस्फीयर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। 1 मिनट रुको, यहाँ पे जो अपन ने किया था, मीजोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ विद एल्टीट्यूड। मीजोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, और यहाँ पे थर्मोस्फीयर में, ये ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। चलो रुको एक बार फिर से बताते हैं। ये हो गया टॉप कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। ये थी वो, है ना। ये ट्रोपोस्फियर में अपन जैसे ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होते जाता है। और ये तो वो जो पहाड़ों पे जाने वाले लोग रहते हैं वो तो बताते ही हैं ना, मतलब पर्वतारोही जो रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब ऊपर जाते ही ऑक्सीजन की कमी फ़ील होती है, टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग डिक्रीज़ हो जाता है।
ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन क्या है। ये तो सबको पता है वैसे, लेकिन एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन का है 78%, 78.08, और ऑक्सीजन का है 20.95। अपन 21 पढ़ते आए हैं ना, तो 25.95 ये याद रखना है। आर्गन ये है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04, ठीक है। मतलब अभी ये इंक्रीज़ होगी, अपन ने 0.03 बढ़ा है, लेकिन ये 0.036 टू 0.040 तक के पहुंच गई है ना। और नियॉन जो है वो 0.001% है। इन एटमॉस्फेयर नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, जीनॉन आर माइनर गैसेस। ये सारी जो है ये माइनर गैसेस है, मतलब बहुत ही ट्रेस 0.000 कुछ में प्रेजेंट रहती है। और कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर। अब सॉइल एयर का क्या कंपोजिशन है। नाइट्रोजन परसेंटेज तो वही है, ठीक है, मतलब 78 के आसपास ही नाइट्रोजन परसेंट होगा। ऑक्सीजन लेवल जो रहता है वो डिक्रीज़ है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अब कितना हो जाता है ये नहीं बताया इसने, लेकिन CO2 का लेवल जो रहता है वो 8 से 10 गुना जो रहता है, मतलब 20.25 टू 0.3% होता है। मतलब कितना, 8 से 10 गुना बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो 0.03 था ना जो अपन पहले याद किए थे, तो अभी जो है 0.04 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो अगर 0.04 से 0.03 तक के 0.3 तक के पहुँचे तो मतलब कंसनट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन का इंक्रीज़ हो गया। चलो तो अब ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में सोलर कांस्टेंट और वो रेडिएशन वगैरह के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना, न्यू वीडियोस आएंगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।